बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है एंड दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि थोड़ा सा अहम भी है और बच्चे अक्सर इससे भागते होते हैं, फैक्टराइजेशन से भी भागते हैं और इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी भागते हैं। थोड़ा सा कम्प्लेक्स जरूर है, तो कोशिश करें कि जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उनको फॉलो करिएगा, बाकी इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको आगे कोई मसला मसाइल पेश नहीं आएगा। तो आइए हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड तो सॉल्व करने का सीख लिया, दैट इज फैक्टराइजेशन। अब हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं जो कि आपने 9th में भी नहीं पढ़ा हुआ, 10th क्लास के लिए आपके लिए नया मेथड है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। उर्दू में सब कहते होते हैं तकमील मुरब्बा। तो हमारे पास है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक चीज मैंने आपको इक्वेशन के जब हम इंट्रोडक्शन इसको दे रहा था मैं आपको, तब मैं आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो कोएफिशिएंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में। अगर नहीं याद तो फिर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कोएफिशिएंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 2x + 5 इज इक्वल्स टू 9, कुछ भी लिखा हुआ है। x हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल जिसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है, और उस वेरिएबल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। उस वेरिएबल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। एंड 5 इज कांस्टेंट, 5 इसमें कांस्टेंट है, विदाउट x विदाउट y, मतलब वेरिएबल के बगैर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी, आगे हम मूव करते हैं जी सवाल की जानिब। तो देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं 3 स्टेप, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स, अब भी 4 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। आपने सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से कंप्लीटिंग स्क्वायर से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप इसमें ये है कि आपने देखना ये है कि x स्क्वायर के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, मतलब कि x के साथ वैल्यू कोई लिखी नहीं होनी चाहिए। अगर तो लिखी हुई है उसका स्टेप क्या होगा उसको मैं आपको गाइड करता हूं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि आपने ये चीज चेक करनी है कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी है वो 1 होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास x स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखी हुई है 7, तो हम इस 7 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 7 से, अगर तो 7 लिखा हुआ है हम 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे, अगर 5 लिखा हुआ है तो हम 5 से डिवाइड करवा देंगे, मतलब कि जो भी वैल्यू इसमें होगी हम उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, तो देखिए 7 है, हम इस 7 को खत्म करने के लिए 1 कोएफिशिएंट बनाने के लिए हम इसे डिवाइड करवा रहे हैं। तो डिवाइडिंग बाय 7 टू द बोथ साइड्स, तो this 7x square divided by 7 plus 2/7x minus 1/7 is equals to 0। तो हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया है, 7 के साथ 0 को डिवाइड करवाना तो करवा लें, क्योंकि 0/7 का मतलब 0 ही होगा। तो जिसकी कटिंग होगी सिर्फ उसी कटिंग करेंगे आप। 7 कटेगा 7 के साथ, पीछे हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, इसी कटिंग नहीं हो रही, ये आ जाएगा एज इट इज 2/7x minus 1/7 is equals to 0। यहां तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, देखिए अब हमने x स्क्वायर पे तो काम कर लिया, हमने x स्क्वायर को लिया, उसको थोड़ा बहुत हमने सही कर लिया। उसके बाद हमने लेना है जी कांस्टेंट टर्म, पहले x स्क्वायर को एंड देन कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप करेंगे कि इज इक्वल टू के उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, इधर है तो आप उठा के उसको राइट साइड पे ले जाइए। देखिए माइनस में तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में, दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल्स टू 1/7। सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप आपने x के कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा उससे अगला स्टेप है जो कांस्टेंट टर्म है, आपने उसको उठा के इज इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाना है। अब उसके बाद हमारे पास बच गई जी x वाली वैल्यू, तो x का इस वक्त कोएफिशिएंट क्या है जी 2/7। जरा देखिएगा, गौर से बात सुननी है आपने, x का यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास है 2/7। अब आपने x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा देना है जी 1/2 के साथ। अब आप कहेंगे जी 1/2 कहां से आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के लिए हम ये 1/2 अपने पास से खुद ऐड करते होते हैं, ये जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि 2/7 होगा तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी वैल्यू आ जाए x के साथ, चाहे 5 और 9 लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू आ जाए आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ ही, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी, मतलब कि मस्ट है, ये जरूरी है कि आपने उसको 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए जब मैं 2/7 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1/2 के साथ, अगर तो कटिंग होती है तो कर दें, देखिए 2 से कट जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा 1/7।
2 से कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया 1/7। ये रफ वर्क में काम है, सिर्फ रफ वर्क में करेंगे आप। तो 1/7 का लीजिए आप होल स्क्वायर, 1/7 का होल स्क्वायर लें और उसको दोनों तरफ आप ऐड करवा दें। दोबारा से एक बार रिकॉल कर लें इसको, x का कोएफिशिएंट लें, उसको मल्टीप्लाई करा दें 1/2 के साथ। जो वैल्यू आएगी कटिंग होने के बाद या मल्टीप्लाई होने के बाद आप उसका स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर ऐड करवा देंगे इक्वेशन के दोनों जानिब। तो देखिए ये बनेगा, आप देखिए एडिंग 1/7 होल स्क्वायर टू द बोथ साइड्स। ठीक है जी, ये लिख दिया करें, ये जरा अच्छा इंप्रेशन पड़ता होगा। ठीक है जी, तो एडिंग 1/7 होल स्क्वायर टू द बोथ साइड्स, तो x स्क्वायर प्लस 2/7 x का, सॉरी 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। जी देखिए इक्वेशन के हमने दोनों जानिब उसका होल स्क्वायर ऐड करवा दिया ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अब राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आपका मस्ट फॉर्मूला बंद होगा। अब आपने इस चक्कर में नहीं पड़ जाना जी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाने बैठ जाए, काफी टाइम लग जाएगा। आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं कि आपने फॉर्मूला किस तरीके से बंद करना है। देखिए जी, ये बना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको मैं नहायत सिंपल तरीके का बताऊंगा कि आपने इसका फॉर्मूला कैसे बंद करना है। देखिए जी, पहली वैल्यू को लें और आखिरी वैल्यू को लें, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को लें, इस तरह लिख लीजिए। x विदाउट स्क्वायर लिखना है आपने, x लिख लिया और 1/7 लिख लिया और इसका आप कर लीजिए होल स्क्वायर। और सेंटर में साइन जो आप ले लें, सेंटर वाली वैल्यू से प्लस है तो प्लस लगा लें, माइनस है तो माइनस लगा लें। तो अब जब आप इसको ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये बराबर होगा इस एक्सप्रेशन के। तो आगे हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे 4 से कंप्लीट हो गए। तो 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। अब आगे हमारा काम बहुत ही सिंपल है, जैसे मैथमेटिकली सवालों को सॉल्व करते होते हैं हम वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 7 और 49 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 49। तो आप 7 into 7 49, 7 into 1 7 and 49 into 1 49 and 1 into 1 1। तो x प्लस 1/7 raised to the power 2, 7 plus 1 8/49। तो अब हमने इसमें से बेसिकली क्या करना है, x का आंसर ही निकालना है। जो वेरिएबल है उसको हमने आंसर इसमें से निकालना है। तो उसका आंसर निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें इसका स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो आपको चीज मालूम है कि हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते होते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, या पूरा लिख लीजिएगा, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोशिश करेंगे पूरा लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8/49। स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, पीछे बचेगा x प्लस, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, x प्लस 1/7। अब 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 8 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। तो बेहतर है कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए अगर एलसीएम लें 8 का 2 into 4, 2 into 2 and 2 into 1, तो बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट से कटेगा 2 बाहर, ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मतलब हम 8 की जगह पे डायरेक्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूं। तो आपने कोशिश करने की हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से करना है, टाइम आपने नहीं बचाना, आपने प्रॉपर तरीके से करना है। तो 8 की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो 7 का स्क्वायर है। और ये चीज आपको मालूम है कि जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक साइन प्लस का आता है और एक माइनस का आता है। तो देखिए आगे हमारा काम बहुत सिंपल हो गया। आप इस कांस्टेंट टर्म को उठा के यहाँ पे ले आए तो x हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, x इज इक्वल्स टू -1/7 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है इसका एलसीएम। 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएगी एज इट इज, -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं एक सवाल आपको मजीद करवा रहा हूँ ताकि अगर तो किसी किस्म की कंफ्यूजन रह गई है, आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया, मैं आपको फिर से गाइड कर देता हूँ, जरा देखिएगा। देखिए पार्ट नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको करवा दूं बाद में।
अभी हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 को, क्योंकि वो रिलेटेबल है तकरीबन पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 3 दैट इज 11x² minus 34x plus 3 is equals to 0। तो देखें जी, वही 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड अप्लाई करना है इस पे। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि हम x² की वैल्यू देखते हैं, क्या उसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर तो है हम अगला स्टेप करेंगे, नहीं है तो हम इसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो डिवाइड करवा दें आप पूरी इक्वेशन को 11 के साथ, क्योंकि इस वक्त इसका कोएफिशिएंट 11 है। 11x² डिवाइड बाय 11 minus 34 over 11x plus 3 over 11 is equals to 0। तो 11 बेटे कट जाएगा 11 के साथ, पीछे हमारे पास बचेगा x² minus 34 over 11x plus 3 over 11। नहीं जी, पहला स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट की तरफ जाएंगे। अब ये पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव। मस्त है कि आपने इसको इक्वल टू उठा के उधर लेके जाना, लास्ट में बात आएगी, ठीक है जी। तो x² minus 34 over 11x is equals to minus 3 over 11। हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कोएफिशिएंट 1 बनाया, सेकंड स्टेप हमने कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, हम इस x के कोएफिशिएंट को लेके किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जरा रिकॉल करें, 1/2 के साथ जी। तो 34 over 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, कटिंग नहीं हो रही, इससे कटिंग हो रही है। 2 into 17 दैट विल बी इक्वल टू 17 over 11 होल स्क्वायर। अब जी हमारे पास आ गया 17 over 11 का होल स्क्वायर। तो आपने इसको ऐड करवा देना है इक्वेशन की दोनों तरफ। तो आपने लिख जरूर लेना है कि जी एडिंग 17 over 11 का होल स्क्वायर, मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास दरअसल टाइम पे कम है, तो इसको आप ऐड करवा दीजिए। x² minus 34 over 11x plus 17 over 11 का होल स्क्वायर is equals to minus 3 over 11 plus 17 over 11 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आगे मूव कीजिए। अब इधर मैं आपको जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि ये होगा जी फॉर्मूला a² minus 2ab plus b²। तो इसको हम लिख लेंगे फर्स्ट वैल्यू एंड देन लास्ट वैल्यू, सिर्फ स्क्वायर वाली वैल्यू लीजिएगा, 17 over 11 का होल स्क्वायर कर लीजिए और सेंटर वाली वैल्यू साइन लेना, नहायत आसान तरीका है, एक छोटी ट्रिक है। तो जी -3 over 11 भी एज इट इज आ जाएगा। एज यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ 17 is 289 and the square of 11 is 121। आगे वही चीज बेटे, सिंपलीफिकेशन है हमारी मैथमेटिकल, मैं आपको फिर से करवा देता हूं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन आपके ज़हन में बाकी ना रहे। इज इक्वल्स टू 121, इसका जी एलसीएम आ गया, आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा, मैं हर स्टेप नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो 11 into 11 121, 11 into 3 -33। अगर आपको एलसीएम को दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, इस मल्टीप्लाई करा के वो भी हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है इसमें। 121 into 1 121 and 1 into 289 will be equals to 289। तो ये x minus 17 over 11 का होल स्क्वायर, तो 289 में से माइनस करने 33 आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 121 जी। तो आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको पहले हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे। तो स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू द बोथ साइड्स। देख लीजिएगा, फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 121। स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ और ये बचेगा x minus 17 over 11 इज इक्वल टू 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का, और इसी तरह 121 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का, और साथ हमारे पास एक साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा जी, प्लस माइनस का। ओके, तो आगे हमारा काम बहुत सिंपल हो गया। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना था। अब इस क्वेश्चन में हमारी कुछ किस्मत ही है, मतलब कि हमारे पास के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, तो उसको हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया। बच्चे अक्सर इससे कहते हैं अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो हम क्या करें, तो आपने क्या करना है, अगर तो वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, आप उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो आगे ये माइनस में है, इधर आगे प्लस, x इज इक्वल टू 17 over 11 प्लस माइनस 16 over 11। तो आगे आपने इसको एक बार लिखना है प्लस में, क्योंकि देखो प्लस माइनस डबल साइन आ रहा है, एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में। कोशिश करें कि इसका साइन नहीं चेंज करना, बच्चे इसका साइन भी चेंज कर देते हैं। तो एक बार इसको प्लस में लिख लें, देखें जी कैसे, x इज इक्वल टू 17 over 11 प्लस 16 over 11, और साथ ही साथ हम इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 17 over 11 माइनस 16 over 11। तो ना सिंपल, आगे आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले और उसको सॉल्व कर लें, आगे आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आगे मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पार्ट 1 में करवा दिया है आपको, पार्ट नंबर 3 भी करवा दिया है आपको, पार्ट नंबर 2 और 4 दोनों एक तरह के। ठीक है जी, तो मैं आपको 2 करवा देता हूं, 4 उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 जो है 3x² + 7x, मैं लिख के समझा देता हूं आपको ताकि आपको कोई मसला मसाइल पेश ना हो। 3x² + 7x = 0। तो देखें अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, हम इसको डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। कैसे जी, अब कांस्टेंट नहीं है, जो हम कांस्टेंट को इक्वल टू को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा वो स्टेप एलिमिनेट हो जाएगा, हम उसको स्टेप को नहीं करेंगे। जो हम स्क्वायर ऐड करेंगे डायरेक्ट आप दोनों तरफ स्क्वायर ऐड करें, आपका इंशाल्लाह सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर भी इशू हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करें पार्ट 4, आप खुद करेंगे। पार्ट 5 के बारे में बता दिया मैंने आपको। पार्ट नंबर 6 जो है दिस इज वेरी सिंपल और ये एक बार बोर्ड में आ भी चुका हुआ है। ठीक है जी, x² - 2x - 195, बहुत ही सिंपल स्टेप है जी, नहायत आसान सवाल है, तो आपने इसको बेटे खुद सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 7 में खुद करवाऊंगा आपको, 8 फिर आप खुद करेंगे, 9 और 10 भी आप इस तरीके से करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे फिर करेंगे। टाइम का दरअसल किल्लत है, तो हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में जी कि आगे हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। ठीक है, अब फर्क इसमें कोई नहीं है, आप सिर्फ देखें इसमें वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है और कोई फर्क नहीं आ रहा। हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किए हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, कोई इशू की बात इसमें नहीं है। तो देखिए नहीं, वही चीज x के रेस्पेक्ट कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे, अगर तो हो तो आप इस स्टेप को एलिमिनेट करें, स्किप करें, मूव करें नेक्स्ट स्टेप पे, और अगर तो आपका x का कोएफिशिएंट 1 है अच्छी बात है, और अगर नहीं है आप उसको 1 बनाएंगे। तो इस वक्त x² का कोएफिशिएंट इस वक्त है a, तो आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करवा दीजिए। ठीक है जी, ये बन जाएगा ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4/ax माइनस a/a। जी a कट जाएगा a के साथ, तो हमारे पास पीछे बचेगा x² प्लस 4/ax, इसी तरह a कट जाएगा a के साथ -1 = 0। So now first step has been completed. Now we'll move to next step, that is constant term. अब आप constant term को इक्वल टू के राइट साइड पे मूव करवाएंगे, x² प्लस 4/ax = 1 माइनस में राइट साइड पे आके प्लस में हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, जरा रिकॉल कर लें जी, हमारा था जी x के साथ जो वैल्यू, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था उसको जरा रिकॉल कर लें, वो है जी x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, x का कोएफिशिएंट है, उसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है 1/2 के साथ, 2 × 2 4, ये बराबर आ जाएगा 2/a, और इसका आप ले लें होल स्क्वायर, अपने पास से लेना बताया था मैंने आपको पहले भी, 2/a का होल स्क्वायर आप ऐड करवा देंगे दोनों जानिब, x² प्लस 4/ax प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। तो जी इधर फॉर्मूला फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट वैल्यू लिखिए और लास्ट वैल्यू लिखिए 2/a का होल स्क्वायर, और इस वैल्यू से आप साइन ले लें, एक छोटा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4/a का स्क्वायर a²। ठीक है जी, उसके बाद मूव करें आप, हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर आ जाएगा जी एज इट इज इक्वल्स टू, इसका ले लें एलसीएम, a² इसका एलसीएम आ जाएगा, a² × 1 विल बी इक्वल्स टू a² प्लस 4। तो अब उसका स्क्वायर खत्म करके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में लिखें, अगर बल्कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। ठीक है जी, तो आगे इस सवाल को खुद सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, तो कोशिश किया करें आप खुद भी सवाल को सॉल्व किया करें। फिर भी इशू हो, आपको किसी भी सवाल में इशू हो तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्राइवेटली वीडियो बना के भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 3 करवा चुका हूं मैं आपको, पार्ट नंबर 4 सेम टू सेम आपका पार्ट नंबर 2 की तरह है, पार्ट नंबर 5 समझा दिया मैंने आपको, 6 भी बता दिया आपको, आगे 7 पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, आप उसको खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, पार्ट नंबर 7 है जी -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। ले
अब आपने इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी दे दे। आपको बस तरीकेकार बताना चाहिए कि तरीकेकार क्या होता है। आप तरीकेकार को फॉलो करते हुए जैसा मर्जी सवाल सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। बस अपने आप को मेहनती बनाएं, कोशिश करें। अक्सर औकात ना बच्चा उम्मीद छोड़ देता है, उम्मीद मत छोड़ें। तो वो एक स्कूल के बाहर से मैं गुजरा था, बात थोड़ी सी हट जाती है तो आपको साथ बात बताता ही चलूं। वो कोट को इस तरह लिखा हुआ था कि जो मेहनती शख्स होता है, मेहनती शख्स के सामने जो पहाड़ होता है वो कंकर बन जाता है। मेहनती शख्स के सामने पहाड़ कंकर, जबकि काहिल के सामने कंकर भी पहाड़ बन जाता है। तो कोशिश करें अपने आप को मेहनती बनाएं, ना कि काहिल बनाएं। जैसा मर्जी सवाल दिया जाए बस अपनी चीज अंदर ये चीज पैदा करें, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है जी। तो देखिए जी, अब फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, नो इशू। पहले तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, बना लें, माइनस में इसको उठा के सबको उधर ले जाएं। ये x स्क्वायर माइनस में उधर आके प्लस x स्क्वायर माइनस 7/2x 15/2 प्लस में उधर आके माइनस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, एक ही बात है। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई। अब देखिए हमारे पास x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 मौजूद है यहाँ पे, तो हमारा वो स्टेप खत्म हो गया, स्किप हो गया, एलिमिनेट हो गया, हम उस स्टेप को नहीं करेंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या था, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करना था, तो x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल्स टू 15/2। ठीक है जी। उसके बाद हमारा स्टेप है जी x की वैल्यू। x की वैल्यू है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और कोशिश करने साथ x को ना लीजिएगा बच्चे, x को भी साथ ले लेते हैं ना, x को नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। तो 7 × 1 7, 2 × 2 4 और इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ आप ऐड करवा दीजिए। x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इधर बचे फॉर्मूला 1, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। तो आगे हम सिंपल सॉल्व करेंगे, 16 और 2 का एलसीएम लें, इस एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करें और आगे इसका स्क्वायर लेके स्क्वायर खत्म करें और आगे इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो है जी 7 तक पार्ट मैंने करवा दिया है, 8 पार्ट जो है वो भी सिंपल है, वो भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, 9 में तो जी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है, उसका एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम लेके बना लें या आप दूसरे तरीके से शिफ्ट करके उसको बना लें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको आसान लगता है। वरना जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने तरीकेकार आपको बताया था, आप उस तरीकेकार को भी फॉलो कर सकते हैं। और पार्ट नंबर 10 में जो है जी 7 × x + 2 a का होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर ओपन करें, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद देन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि आपको कंप्लीटिंग सीरीज समझा दूं। अगर तो फिर भी इशू है आपको बेटे, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर से दोबारा से गाइड करने के लिए तैयार हूं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।